किस तरीके से मंडी हाउस में एंड एवरीथिंग टू योर हॉलीडेज इन नैनीताल और फाइनली आपकी एंट्री जो बोट क्लब में हुई. आई थिंक इतने एंड्योरिंग मोमेंट्स हैं. एंड येट ऑफ कोर्स लाइक सो मेनी स्टार्स जब आप बॉम्बे गई एंड दैट होल स्ट्रगल पीरियड, one room apartment to the way दिल्ली वाला speak about बॉम्बे के मकान. तो पहले ना आप मुझे बताइए इस किताब में, although you've already answered this question कि मैंने ये किताब क्यों लिखी, आपने बहुत दिन तक डिफर किया ये आइडिया एंड देन फाइनली यू डिसाइडेड. पर अब जो किताब बाहर है और लोगों के रिव्यूज आ रहे हैं, पीपल आर लविंग इट, आपको अब कैसे लग रहा है? तसल्ली हो रही है या लग रहा है यार कुछ चीजें मैंने लिख दी वो ना ही लिखती तो अच्छा है, या थोड़ा और लिख देती, लोगों को तो ऑनेस्टली पसंद आ रही है? लाइक व्हाट आर यू थिंकिंग? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं बड़ी नर्वस थी कि लोगों को कैसी लगेगी. मुझे ये चिंता नहीं थी कि ये क्यों लिखा और ये नहीं लिखा और ये लिखना चाहिए था, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा. Once I decided to write my book, when I wrote it, I told myself also, I told Penguin also, अगर मुझे खुद अच्छी नहीं लगी मेरी बुक तो कैंसिल कर देना मेरा एग्रीमेंट, मैं नहीं छापूंगी. It was a very clear cut thing. So now I am very happy because my friends, my journalist friends, my colleagues, my family, जिनके पास अभी पहुंची है बुक, they all have loved it. And I keep asking, अच्छा शुरू में बोर तो नहीं हुए? जब मैंने अपना चाइल्डहुड बताया तो बोर तो नहीं? So like my friend Satish Kaushik, he called me and he said कि मुझे बेस्ट लगा शुरू का और आखिर का, क्योंकि बीच का मेरे जो लोग जानते हैं उनके लिए इतना they know ना ये struggle, but this part nobody knew much. So I am very happy and I'm very glad that I wrote it, and I'm very glad that people are liking it. Absolutely. नहीं, वो तो बहुत हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स हैं, और स्पेशली मेनली बिकॉज ये जगह मुझे पता है, तो इट ब्रिंग्स अलाइव दोज मेमोरीज कि अच्छा आप यहाँ पे थी, आप नथू गई, या you would stay in a hostel in Mandi House and all of that. But also the fact that because I'm a journalist, इस लाइन में हूँ, तो मैंने बड़े ना वो जो आपने नाम रिवील जहाँ चेंज करे हैं, स्पेशली इफ अबाउट द इंडस्ट्री, मैंने बड़े दिमाग लगा कि अच्छा ये हो सकता है, ये वो हो सकता है. तो उनसे अभी तक कोई ताल्लुकात है? किसी ने कुछ बोला आपको कि आपने ये इस चैप्टर के बारे में लिखा है? नहीं, वो कैसे बोलेंगे, उनके बारे में अच्छी बात नहीं लिखी ना. तो कैसे बोलेंगे? No, I know, but did they speak to you? Did they try to kind of clarify something or put their side of the story? Did they reach out? Not yet. Right. Not yet. No. Okay. अच्छा, अब एक चीज जो एक फिलोसफी, एक मैसेज, आई वुड से वेदर बडिंग एक्टर है कोई, या कोई बस कोई एक यंग इंसान है, कोई अपने लाइफ की जिस भी स्टेज में है, द वन थिंग दैट आई लर्न्ड फ्रॉम दिस बुक इज यू कॉन्स्टेंटली स्पोक अबाउट नोइंग योर सेल्फ वर्थ. ये लाइन आपने कई बार लिखी है और कई बार आपने बोला है कि बिकॉज you initially never really believed in your talent, or you were nervous, or you were insecure, you always looked for validation, तो आपने कई गलतियां करी, और of course now you're reaping the benefits of it. बधाई हो के बाद पूरा चैप्टर आपने डेडिकेट किया है about how life changed and how amazing all of that was. आज की नीना गुप्ता अगर 18 साल की नीना से कुछ कह पाती तो क्या होता? हो ही नहीं सकता ऐसा. हो ही नहीं सकता. आज की नीना गुप्ता 18 साल की यही बोलती, बेबी फोकस ऑन योर वर्क, जो वे काम करे उसी में लगे रहो, और आपका कंसंट्रेशन बनाए रखो उस काम करने के लिए. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ना हम लोग रास्ते में भटक जाते हैं, कई चीजों में भटक जाते हैं. किसी ने कुछ बोला, भटक गए कि अच्छा ये करना चाहिए, किसी ने ये बोला. सो यू हैव टू कीप योर फोकस
on something you really want to do, and ask yourself, do you really want to do this, or you are doing it for other reasons which are not correct? Ask this question. So being focused is what you would tell your 18-year-old self. Yeah. Right. अच्छा, but आप तो focus थी, because आपने एक और चीज बोली है कि 2 words जो बार बार आपको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए गए, या तो बहन जी, you were in जानकी देवी, and आपने संस्कृत में MPhil किया है, PhD आप almost कर लेती, but so from बहन जी to, when you would wear your clothes and your halter neck blouses and they would call you, अरे इसमें तो शर्म ही नहीं है, and she's one of those women. So those extremes you have dealt with. आज what do you think of these labels, मीना जी? अभी भी सेम ही है. अभी कुछ बदला नहीं है. लोग नहीं बदले अब. लोगों को बदलने में सेंचुरीज जाएंगी, कहाँ बदले. अभी भी वही है. इस एरिया में जाओ तो साड़ी पहन लो, इस एरिया में जाओ तो पैंट्स पहन लो. अभी भी वही है. अभी कुछ बदला नहीं है. वो इतना कम उसका परसेंटेज है कि उसका कुछ मतलब ही नहीं है. तो आज भी वैसा ही है कि अगर मैं बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ और मैं बड़ा स्टाइलिश कपड़े पहनती हूँ, हैरान होते हैं लोग. मसाबा को पूछते हैं कई बार, डू यू नो हिंदी? शी गॉट द मैक्सिमम मार्क्स 90% इन हर बोर्ड इन हिंदी. तो ये मेंटल वो है हमारे यहाँ कि हिंदी अच्छी बोलने वाला स्मार्ट नहीं लग सकता. क्यों भाई? क्यों मैं सेक्सी नहीं लग सकती अगर मैं हिंदी बोलती हूँ तो? ये अभी भी है. आप देख लो, मैं जो कह रही हूँ सच है. नहीं, आप जो कहती है वो तो बिल्कुल सच है. इनफैक्ट दैट्स द रीजन इस किताब को पढ़ने में मजा है, क्योंकि सच्चाइयां जो है वो बहुत ही प्यार से आपने बयां की हैं. कौन सा आपने, क्योंकि नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ के बारे में आपने लिखा है, फ्रॉम फेल्ड रिलेशनशिप्स टू फेल्ड फिल्म्स, एवरीथिंग, प्रोफेशनल, पर्सनल, कौन सा हिस्सा था मीना जी जिसको टैकल करने के लिए आपको थोड़ी मुश्किल हुई, झिझक थी, उसको पेन टू पेपर करने में आपने कई बार सोचा? There was one chapter on my brother which was the most difficult for me to write. Because also I had lost touch with him because I was in Bombay, he was in Delhi, and he went through a lot of trauma, a lot of difficulties. His luck also was bad, and I tried to help him a little, but I didn't try enough, so I had this guilt on me also. So that chapter and my mother's chapter, these two chapters was very painful, and I felt like I wish I had known them better. Certain things I did not know. Now I can't ask them because they're no more. So those two chapters were very difficult and very painful for me to write. ये last chapter है, which you call 4 Guptas and 1 Mehra, which honestly also made me very emotional, because I recently lost my father, and the way you spoke about about all the various emotions that you had regarding your father, or उसके बाद किस तरीके से उन्होंने support किया, and everything from the way he was, with him having 2 families, 2 being there for you when you needed him the most. In some में से Masaba is someone who right now has an identity of her own. She's very successful. Did she proofread her chapter and wonder कि आप क्या लिख रहे हैं? Before writing the chapters, I never thought, what am I going to write? It just flowed. I never even once planned कि मसाबा के चैप्टर में ये लिखूंगी, ये नहीं लिखूंगी. ऐसा मैंने किसी चैप्टर के लिए नहीं किया. अगर मैंने कुछ लिखा भी है और बाद में पढ़ने के बाद मुझे लगा नहीं, not in a good taste, तो निकाल सकती. But there was no planning कि मैं इसके चैप्टर में ये लिखूंगी. I always had a beginning in my mind. Like you see my mother's chapter, there was that lota which fell and all, which I have seen this. This thing, and I was told by my mother what happened, and so I had this image in my head
So I started writing the chapter with this image in my head. So all the chapters, like I find what I have done very nice is like those trees I have made. The trees before beginning the chapters of Paul Gupta's Anamera. You saw those sketches? Hanji Reena ji, can you hear me? Am I audible? Now I think you had frozen. I said, did you notice those trees? Those yes. Sketches. So I think that's how I started. That's how I knew what is going to be there in the chapter, because that's what I visualized, them like this. So वो जो मेरा का उस impression chapter. Okay. नीना जी, एक चीज, आप कोई और वाईफाई ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपका ना बीच में रुक रहा है बहुत. Is there a chance you can try something else? मेरा फुल है. अच्छा, ठीक है. Okay, let's see. क्योंकि बीच में ना आपका ऑडियो जा रहा है. तो पूरा फुल. ठीक है. We'll continue. Let's manage somehow. Perfect. Okay. अच्छा, आपने जो एक रिग्रेट आपके लाइफ का, जो एक सबसे एक पहलू था जो आपको बहुत इरिटेट करता था, that was that I'm not being cast as a lead, and you spoke about casting choices में जो mistakes हो रही थी, आपने गलत रोल कर लिया लल्लू लड़की का, and you felt गिरीश कर्नाड ने जो आपको बोला कि उसके बाद मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई and I couldn't do what I wanted to do. Looking back now, what would you have done differently ताकि आपका करियर उस हिसाब से ही आगे बढ़ता जैसे आप चाहती हैं? एक तो साथ नहीं करनी चाहिए थी. सबसे बड़ी मिस्टेक हुई. उसके बाद मुझे किसी से राय मशवरा लेना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए थी किसी ऐसे बंदे से जो फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड है. पर उस वक्त मुझे कोई दिखा नहीं आसपास. जो जिनको मैं जानती थी वो एडवाइस नहीं दे सकते थे. सो मुझे एडवाइस लेनी चाहिए थी कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, किससे मिलूं, कैसे मिलूं, और किस प्रकार के रोल की वेट करूं. अगर मैं इतनी देर अपना कुछ ना कुछ कमा के गाड़ी चला रही थी तो और भी चला सकती थी. ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगी. बट आई नीडेड टू गेट दैट पर्सन who would guide me as to how to go. I had friends, but they couldn't guide me. That was what I needed at that time. And then of course I loved your happiness at what happened with Badhai Ho, और किस तरीके से, इनफैक्ट इवन ड्यूरिंग द प्रमोशंस ऑफ बधाई हो आपने बोला था दैट इस तरीके की गोद भराई मेरी नहीं हुई थी. लाइक यू गॉट वेरी इमोशनल दैट you had to hide कि कहीं आई एम नॉट शोइंग. उस फेज में एक which I think is slightly unfortunate, you spoke about how as your friend Satish Kaushik suggested कि आप मुझसे शादी कर लो and I'll your child can have my name, and a lot of press right now is kind of making fun of that or twisting it. Are you aware of it, or इस बारे में आपको क्या लगता है? Did you have a chat with him? Have you clarified? Because book में तो you always refer to him as a friend, so I wonder why this controversy happened. देखो, मैं तो कहती हूँ आई एम वेरी लकी कि एक ही कंट्रोवर्सी हुई है. आई एम वेरी लकी बिकॉज बहुत सारी हो सकती थी, अभी तक मैं बच गई हूँ. तो ये अब किसी को तो कुछ तो उछालना है ना, उनको मिल गया एक. बट हमारी दोस्ती इतनी पक्की है कि उछालते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. He called me, I called him, and we were laughing at it. How people can twist things. It doesn't matter. मतलब इतनी बड़ी बुक में एक ही निकला है तो बहुत मैं लकी हूँ.
you know. That is true. That is true. Again, in true सच कहूँ तो style, आपने बिल्कुल सच बोला है. अच्छा, एक और चीज I think that sets you apart from a lot of other actors, a lot of other celebrities is कि आप अपनी गलती तो accept करते हैं, but आप वो openly बोलते भी हैं. And this you've done not just in this book, but even in your previous interviews, you've spoken about how you know, young girls shouldn't follow on your footsteps and be an unwed mother because there are struggles involved. You've spoken about how one shouldn't get attracted to married men. ये जो सारी आपकी with the benefit of hindsight, ये जो चीजें आपने खुद सीखे, these are your life experiences that now you hold on to, including casting couch. You spoke about how you were very innocent और आपको समझ नहीं आ रहा था. What would be your advice for young people जो अब industry में जाना चाहते हैं and you know don't want to learn by making their own mistakes but from the wisdom of others? My advice is the same, that you should be focused on your work and there should be no other focus here and there. And as a woman, they should be very careful how they meet people, you know, to be safe. It's very important to be safe. Like if you have to meet somebody, meet in the office hours. You don't have to go to a hotel room, call them down in the lobby, the mistake I did, you know, small little things. So be safe and be focused. I think these are the two main things which are very, very necessary. And right now it's much easier for them. There's social media, there is many platforms. So there are nice casting agencies also now. In my time, there was hardly anything. So times have changed, but I would say be safe. Use your head, be safe. You know, आपने although इतनी सारी incidents बोले हैं, especially as far as your professional life is concerned, about the wrong films that you did, या even जिस तरीके के roles आपको बार बार एक ही टाइप के ऑफर हो रहे थे, आपने इसी इंटरव्यू की शुरुआत में बोला कि लोग नहीं बदलते, लोगों को बदलने में बहुत वक्त लगता है. आज इंडस्ट्री में you're hot property, like they say. If you're in a film, am I? Of course you are, Neera ji. You're in a movie, everybody wants to watch it. आपको काम मिल रहा है, the kind of work you always wanted to do. There's focus on you. You're not just one sidey part. But क्या अभी भी for women of your age group, do you think the industry is welcoming still? Do you think जो पुराने notions थे वो धीरे धीरे हट रहे हैं, और आज की क्या दिक्कतें हैं अभी भी जो आपको लगता है नहीं बदल रही हैं? देखो, ये इतनी जल्दी नहीं बदलेगा. A woman, my age group never got anything earlier. Now things have changed. Why they have changed? Because society is changing. Tell me, in my time when I was younger, 35-40 के बाद औरत का क्या रोल है in a household? क्या रोल है? बच्चे संभालना, होमवर्क कराना, खाना करना, बड़े बूढ़ों की मदद करना. जब ये सोसाइटी में रोल है तो फिर रोल लिखे कहाँ से जाएंगे? जो रियल होता है उसी पे बेस करके लोग रोल लिखते हैं ना, तो लिखे नहीं जाएंगे. अभी I think women have started to earn. They go to gyms. You know, things are changing. Very little, but they are changing. So अब लोग experiment कर रहे हैं. Also because of OTT platforms, people are not shy of experimenting new kind of subjects. So it's a very good time to be my age also. But there is still a lot of struggle because our society is still the same. है ना? वो इसीलिए सास बहू पसंद आते हैं, क्योंकि अभी ऐसे ही हैं. जो एकता बनाती है वो सही बनाती है, क्योंकि हमारे घर में जो लोग हैं वो ऐसे ही हैं. अभी भी ऐसे ही हैं सास बहू. मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ because I got transported to the chapter in your book जब you know सांस, और आप खुद लिख रहे थे और direct कर रहे थे, and you wanted to write roles for yourself that you were not being offered, and yet everything that happened with Star TV and the way आपको unceremoniously removed किया गया, and you know you had this new kind of content जहाँ आपको लगा कि आप fit in नहीं होती हैं.
गुस्सा नहीं आया नीना जी that people didn't, I mean, although your shows did get a lot of love, but the fact that in a way हम regress कर गए television viewing में with the kind of serials that even you have been a part of to the Saas Bahu thing. Don't you think that we've regressed? Yeah, we did at that time. We did, but then come to think of it, ना हमारी सोसाइटी भी तो रिग्रेसिव ही है अभी तक. अभी भी मैं बता रही हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस. वन ऑफ माय रिलेटिव्स, यंग गर्ल, सीए, शादी हुई, मदर इन लॉ बोलती थी, डांट पड़ी कि नीचे आलू खरीदने मुझसे बिना पूछे क्यों गई थी, या अपने माँ बाप की फोटो अपने बेडरूम में क्यों लगाई है. आई नो अनदर पर्सन इन माय रिलेशन ओनली, जो उसकी सास ने बोला वो किसी मतलब साईं बाबा में शायद विश्वास करती थी, तो उसने अपने कमरे में जाके साईं बाबा की फोटो लगा ली. उसकी मदर इन लॉ किसी और में भी जाती थी, उसने बोला ये हटाओ, मेरी वाली क्या लगेगी. अभी क्या बोलोगे ना, रिग्रेसिव है कि नहीं, ये आज की बात कर रही हूँ मैं, आज की. सो ऐसे ही तो बनेंगे फिर सीरीज, क्यों नहीं बनेंगे? बिकॉज इफ आई सी, आई से अरे इसकी सास ऐसी है, इतना तंग करती है, चलो थैंक गॉड मेरी अकेली की बुरी नहीं है, है ना. दूसरे का दुख देख के अपना दुख कम हो जाता है. सो वी टॉक वेरी बिग, बट अभी भी हमारे यहाँ यही हो रहा है. आई एम सॉरी टू से, बट यही हो रहा है. मैंने अपनी आंखों से देखा है. आपने तो फिल्म्स डायरेक्ट की हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, आपने सीरीज लिखे हैं, डायरेक्ट किए हैं. डू यू वांट टू कम बैक टू दैट नीना जी? राइट नाउ बड़ी मुश्किल से एक्टिंग मिला है. आई वांट टू रियली एंजॉय माय एक्टिंग पार्ट्स, एंड अभी मैं और कुछ नहीं सोच रही. अभी आई एम फोकस्ड ऑन माय एक्टिंग. You know, I love this. इतने सालों के बाद गुलाब जामुन मिला तो वापस रोटी नहीं खाऊंगी. This, I think, this is the reason people love you so much, because even ये जो आपकी खुशी है of finally doing that you always wanted to do, ये आप जाहिर भी करते हैं. You're not like नहीं I'm okay. You're genuinely happy because this is what you always wanted. But अब जैसे आपने लिखा था, और मुझे अब पढ़ते हुए भी इतना दुख और गुस्सा आया, the way you said I had to stand in line with the junior artists for food, or I was put in a different hotel and not with the cast. All of that has of course stopped happening now, I am guessing. But what do you think has brought about this change? बधाई हो. So बधाई हो, सब बदल दिया. So nothing succeeds like success, in the industry. Absolutely. Success से बहुत कुछ बदल जाता है. आपका नजरिया बदल जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. शायद मैं सक्सेसफुल, बधाई हो नहीं होती तो मैं बुक भी नहीं लिखती. मेरे को कॉन्फिडेंस आया लिखने का, क्योंकि मैं सक्सेसफुल हो गई पहले से ज्यादा. So I think it matters a lot. Yeah, success matters a lot. So since you spent so much time in the book talking about कि मैंने गलत choices किए, आज जब roles आते हैं आपके पास, कौन से criteria में you judge them, नीना जी? It's just, I mean, ये मन है कि बड़े banners के साथ ही काम करें, or you really ensure that the role has meat? If somebody narrates a role to me, if I get excited, I say yes. If I don't, I don't say yes. उसकी स्क्रिप्ट और मेरा रोल अगर दोनों मुझे एक्साइट करते हैं तो मैं हाँ कहती हूँ. और कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि पहले पैसे के लिए करना पड़ता था. अब मेरी स्थिति ऐसी नहीं, मेरा हस्बैंड भी है, कमाते भी है वो, तो मैं भी कमाती हूँ. तो अब मैं जो मन से मेरे को अच्छा लगे, एक्साइट करे, वही करती हूँ. और मन से तो आप जो मुक्तेश्वर से अपने वीडियोस बनाती हैं, and your morning walks and all of that, I think people are really in love with you on and off screen. But
अब नीना जी, what are the goals that you've set for yourself? Like you're so honest कि मुझे ये करना था, but अब आप क्या करना चाहते हो? किस तरीके के roles you want to do? What is it that you want to do basically in life now? अब एक मुकाम तक पहुंचने के बाद. अभी तक जो मुझे काम आ रहा है काफी अच्छा है, तो आई एम क्वाइट हैप्पी. अभी तक जो आ रहा है, शुरू नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, बट then Masaba 2 is coming, then Panchayat 2 and 3 is coming. I mean we have to shoot. मैंने एक फिल्म की है Dial 100, वो रेडी है, वो भी आ जाएगी कहीं ना कहीं. Then I'm doing Goodbye. I'm right now shooting for Goodbye, which is a very important film for me. And there are 2 other very very nice films which I have said yes to. कब होंगी पता नहीं. But I'm very excited about them, and I'm not thinking of anything else. जब ये रोल आने बंद हो जाएंगे फिर सोचूंगी क्या करना है. अभी you just want to enjoy this. I really want to enjoy this. Yeah. Neena ji, it's always a pleasure talking to you, and it is no different now. You've been so honest, whether in interviews or in the book. बहुत चीजें सोसाइटी में even though अगर slowly भी change हो रही हैं, but बदल रही हैं. The whole concept that the whole phase of the Me Too, when people started speaking out, which was quite unthinkable आज से 20-30 साल पहले, या even 10 साल पहले, because इतने clans हैं, and how can you speak against anyone? For someone who's lived life on her terms, accepted mistakes, been happy with everything that's worked out, Me Too or feminism? What's your take? First of all, I want to tell you that I don't think anybody in this world lives life on their own terms. Nobody. What I did was whatever I got from God, जो भी नाम ले लो, I made the most of it. Huh? पैसे आए, एक सोने की चूड़ी खरीद ली, 6 खरीदने की इच्छा थी, थोड़ा 6 महीने साल वेट किया, एक और खरीद ली. तो whatever I got, I made the most of it. I never lived life on my own terms. So a product of circumstances. हाँ, circumstances के हिसाब से आपको चलना पड़ता है. और मैं ये फेमिनिज्म में कुछ विश्वास नहीं करती. ये मेरे को वर्ड ही नहीं अच्छा लगता. मुझे लगता है जो आपके अंदर जो आपकी स्ट्रेंथ है वही आपकी फेमिनिटी है. Am I right? Femininity. Yeah. Femininity is actually different from feminism. हाँ. So I am talking about femininity, not feminism. Feminism को सुनते ही ऐसे कोई नारे वारे टाइप ऐसा कुछ विजुअल आता है, सामने आता है. देखो, लाइफ में बहुत कुछ अनफेयर है, और मुझे लगता है औरत होना भी बहुत अनफेयर है. आपको अभी भी लगता है? अभी भी? Of course. It's very unfair. It's not fair. Especially I feel a woman without money, गरीब कह लो या बिना कम पैसे या बिना पैसे की जो औरतें जिनको रहना पड़ता है, उससे बुरा कुछ नहीं है. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी. हाँ, और वो तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. जो यहाँ झुग्गी झोंपड़ियों में लेडीज रहती हैं, जो सड़क पे सोते हैं, उनके साथ क्या होता होगा औरतों को के साथ, पता है? हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते. So I feel it's not fair, but अब it is there. You can't change it. भगवान ने जो बनाया है तो सोचना पड़ेगा कि उसमें अपने. That's why I have said 2-3 times, keep yourself safe and work. I get worried about women's safety, especially when they are working. अभी रात को मेरी एक जान पहचान में, और मैं बताती हूँ, मैंने इसमें लिखा नहीं है इंसिडेंट. For example, I'll tell you. I think my mother was very sick, or my father fell sick, very sick, and I had to leave for Delhi.
and I was living in Khar, near Khar station, and I booked my ticket. तो पैसे इतने नहीं होते थे, तो early morning ticket में सस्ती होती थी, तो early morning ticket ली, और तो उसके लिए सुबह 5 बजे मुझे घर से निकलना था, तो 5 बजे अंधेरा रहता है, तो मैं निकली घर से एक ट्रॉली बैग लेके, और एक आदमी मेरे पीछे पीछे आ गया, एंड मैंने मुड़ के देखा, मैंने हर देखा और आसपास कोई था नहीं, मैं वापस घर भागी, मेरी टिकट वेस्ट गई, मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मैं औरत हूँ, नहीं जा पाई। देन नेक्स्ट डे माय डियर फ्रेंड प्रहलाद कक्कड़ का दोस्त होता था यहाँ पे, हेमंत द डिजाइनर, उसका बड़ा सुंदर घर होता था यहाँ, तो ही वाज देयर, उसने अपने फ्रेंड को बोला, नीना को ऊपर एक रूम था बरसाती में, मैं रात को उसके यहाँ रुकी कि वो उनका जो ड्राइवर है वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ देगा। So this is what we have to go through, in spite of earning, in spite of being so called modern and living life, वो मेरी टर्म पे लाइफ थोड़ा ये कि मेरे को किसी के यहाँ रिक्वेस्ट करना पड़ा कि भाई मैं रात को ठहरू थी, आपका ड्राइवर मुझे सुबह छोड़ दे। I will never forget this because I had to cancel, मतलब my ticket went waste. Yeah. Neena ji, I've lost you. Okay, you're back. Yeah, I finished my point. Yeah. So finally, aapne, you've, in a way, your life has turned around and things are good, touch wood. But do you still have bad days, Neena ji, when अच्छा नहीं लगता? तब आप खुद को क्या बोलते हो? How do you motivate yourself? You have spoken about knowing your self-worth and being secure in your space and all, but आप खुद को अब कैसे निकालते हो उस मूड से? अभी भी होता है, कई बार कोई चीज चुभ जाती है, कई बार किसी ने कुछ कह दिया तो चुभ जाता है, कई बार मन उदास सा हो जाता है, सबके साथ होता है। मैं क्या करती हूँ ना, उसको ना ओढ़ती नहीं हूँ, उस पल को ओढ़ती नहीं हूँ मैं। अभी तो खैर पेंडेमिक है, पहले मैं क्या करती थी, उठ के चल देती थी, चल फ्रेंड को फोन किया, मैं आ रही हूँ, उससे निकलने की कोशिश करती थी। चलो अच्छा मैं केक बना रही हूँ, तेरे को भेज देती हूँ, आजकल मैं केक बनाने का शौक चढ़ गया। तो आज मैंने सोचा, कभी मैं सोचती हूँ ऐसा मन उदास हो, चल कुछ काम करने का भी मन नहीं होता है। When you are low, you don't even want to read anything or see TV, you know. So then today I said, अच्छा मैं आज एक नई चीज बनाऊंगी। फिर मैंने आज राइस का वो बनाया, राइस का चीला and all. So or I call somebody, or I clean my cupboard. You know, so I try to keep myself busy so that moment of lowness goes. Sometimes it goes, sometimes it doesn't go. Nahi gaya is part of life. But I think all of us go through these kind of low moments. Perfect. I was going to end this interview, but मेरे को एक और सवाल याद आया है जो मैंने अभी तक नहीं पूछा है. आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं where how you look, how you appear, that matters, because you're an actor, you're a celebrity, you're expected to turn out in a particular way. ऐसे industry में, which has so much to do with vanity, for an actor like you, जिसकी अगर मैं बोलूं, in a way the second innings happened at this stage in her life, do you still worry about growing old, Neena ji? Because a lot of people I know, even those in their 30s also these days get depressed कि अरे जिंदगी में क्या बचा है, we are already 30 and life has ended. But what advice would you have for everyone else? Because हम एक ऐसे country में भी है जहाँ ageism बहुत है कि आप 50 के हो गए तो ये मतलब जिंदगी खत्म है, 60 के हो गए तो खत्म है. What would you say to this? I would say that accept your age. Don't fight it. Okay? Show your good parts, hide your bad parts. I have a tummy.
I dream of wearing a tuck-in pants, but I can't. अब ये छोड़ना है कि मैं पहन लूं और टमे दिखाते दिखाते, है ना? तो छुपाने के भी तरीके होते हैं चीजों को. Whatever is good. I have good legs, so I show. I mean, I not just show. I mean, I like wearing shorts because I feel hot. But if I had fat legs, I would not wear shorts. I would find another way of some malmal ka pants, something like that. So I feel that you should accept your accept your. Accepting oneself also means कि अगर मन करे तो you can wear short dresses even if you don't have great legs or wear tuck-in shorts. Yeah. But you wear whatever you want to wear. You have fat legs, you can wear shorts. But फिर ऐसे करके मत चलना. Walk with confidence. Then you can get away with anything. What happens now? You have worn first time spaghetti strap or sleeveless and you are walking like this के वो देख रहा है वो देख रहा है तो फिर आप अच्छे नहीं लगते. हम तो स्विम सूट वैसे ही नहीं पहनते थे पहले, मतलब जमाने में तो बड़ा होता था स्विमिंग कॉस्ट्यूम. But when we used to go out, when we used to go to Goa or out of India, you see very fat women wearing bikinis and they care a damn. Yeah. So you also don't look at them that way because they don't care. But if they were conscious, then you will also look at them and say, oh. Right. So it's the confidence which you have. But I would prefer to hide my bad points if I can't get rid of them and enhance my good points. Why not? And accept my age. अभी मेरे बाल कम हो रहे हैं, ठीक है? एज के साथ कम होते हैं, तो मैंने छोटे भी करा लिए क्योंकि पतले पतले लंबे अच्छे नहीं लगते थे. तो अब ठीक है ना, कोई बात नहीं एज के साथ. तो आई ट्राई एंड डू थिंग्स के अच्छा थोड़ा कलर ऐसा कर दो, बहुत डार्क नहीं चाहिए, फिर फेस बूढ़ा लगता है और बाल डार्क लगते हैं, all those kind of things you should know. And so I work on those things, but I don't work on negating my age. आजकल so many of our stars, नीना जी, 50 साल की the romance girls who are in their 20s, गुस्सा आता है आपको? Who would you want to romance with? अगर मैं आपको मौका दूं. बहुत गुस्सा आता है. ओहो बहुत गुस्सा आता है. क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है. But if given a chance, आपकी लाइफ में आपने किताब में लिखा है, you eventually get what you ask for. थोड़ा वक्त लगता है. But who would you want to romance on screen? Romance on screen? अपने इंडिया में या बाहर? इंडिया में बोलिए. I think Hrithik Roshan. Okay. और बाहर? I'm not gone for a very young boy. No, I wanted you to. Like, why shouldn't? I mean, if you can have Salman Khan. So either Hrithik Roshan. You want me to say somebody younger? No, I don't think I will look good romancing a younger boy, very young boy. I will not look good. It'll be fake. So why? Hrithik is not old, but he's not very young also. So maybe. Hrithik romances 20-year-olds, just by the way. Hrithik क्या? Hrithik on screen romances 20-year-olds also. हमारे हीरो करते हैं ना. Let them do it. I don't want to romance a very young boy. Look कि मम्मी और बेटे आके इश्क हो रहा है कुछ. Okay, perfect. So Hrithik Roshan it is. Thank you so much, Neena ji. Final word to you. आपकी किताब मैं तो पढ़ चुकी हूँ और मैं सबको बोल सकती हूँ जरूर पढ़िए. But आप क्या बोलेंगी? Target audience कौन है? Who are the ones who will surely love this book and why should they pick it up?
आई थिंक कोई टारगेट ऑडियंस ऐसा मैंने सोचा नहीं. आई थिंक जो भी पढ़ पाएगा उसको अच्छी लगेगी. और मैं हिंदी का अनुवाद भी लेके आ रही हूँ बहुत जल्दी. बहुत बढ़िया. क्योंकि काफी लोग हैं जो इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते हैं या पढ़ना चाहते हैं. सो हिंदी और उसके रीजनल लैंग्वेजेस में भी आई प्लान टू ब्रिंग इट आउट. बट हिंदी का मैं जरूर करना चाहूंगी. और ऐसा कुछ टारगेट ऑडियंस मैंने सोचा नहीं. जो बहुत लोग तो किताबें पढ़ते भी नहीं है ना, तो जो पढ़ते हैं उनके लिए, उन सब के लिए जो पढ़ते हैं. बहुत बढ़िया. और अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है, आई थिंक यू शुड पिक दिस वन. यू विल रियली लाइक इट. इट फील्स लाइक अ वेरी इंटीमेट कन्वर्सेशन. सच कहूँ तो बहुत मजा आया नीना जी. एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन द बुक वंस अगेन. Thank you so much, Stuti. Thank you very much. And I'm so glad you liked the book, and I hope other people also like it. Thank you. Absolutely.